ने आपने अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अंजम तोगरवी साहब की बातें भी सुनी। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के नायब सदर हैं और बज़्म फ़खरिया चिश्तिया के अमीर हैं अलहाज मोहम्मद अमीन फ़खरी साहब। तो ये एक तवील अरसा से जामिया मस्जिद सादक गोल में अपनी खिदमात जो हैं ये सर अंजाम दे रहे हैं और मस्जिद के ये मैं कहूँगा कि मस्जिद के खादमे आला हैं। तो इनसे हम बात करते हैं। आय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आय साहब ये कोरोना के हवाला से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सक्की साहब, ये कोरोना एक मर्ज़ सही है क्योंकि हमारे आका ने फरमा देता है कि ये वबाई मर्ज़ा जो हैं इससे बचना चाहिए। जो सरकार ने फरमा देता है कि कोरोना, तो हमारा ईमान है कि कोरोना, कुछ लोगों की गलत फहमी है जो कहते हैं कि नहीं कोरोना नहीं, वो गलत है और गलत फहमी का शिकार हैं। ये कोरोना ज़रूर है और इसका दिफा करना चाहिए, इसके साथ जंग करनी चाहिए। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत जो है वो 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को जो है वो लगा रही है, वैक्सीन लगा रही है कोरोना मरज़ से बचने के लिए। तो क्या आपने वो अप्लाई किया है कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए? अच्छा अमल है जी हमारी हुकूमत का, वो जो कोशिश कर रहे हैं और बुज़ुर्गों को और बड़ों को जो वैक्सीन लगा रहे हैं। हमारा भी ये ख्याल है कि हम वैक्सीन लगाएं और मैं दरख्वास्त करता हूँ जो दोस्त जितने भी हैं वो ज़रूर वैक्सीन लगाएं और हमारे हुकूमत के वज़ीर आज़म के हुक्म पर ये उसके पर पाबंदी बनती है, वो ज़रूर लगाएं। कि हम भी तैयार हैं, हम भी मशवरा देते हैं लोगों को कि भाई वैक्सीन लगानी ज़रूरी है, इस वास्ते ज़रूरी लगानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त मदनी होम में सैर भी कर रहे हैं। ये हमारे शहर में बहुत आला किस्म की एक मदनी होम्स का एक प्रोजेक्ट है। हाँ जी, बड़ा खूबसूरत माहौल जो है ना जी वो मिल रहा है जनाब। माहौल है तो ये बहुत अच्छा है, हमारे शहर में बहुत अच्छा ये प्रोग्राम बन रहा है, इसमें शामिल होना चाहिए। साहब, हज और उम्रा सर्विसेज में अभी कोई हालात बेहतरी आई है, बताएंगे कुछ हमारे नाजरीन को? हज उम्रे के लिए जी हमें सऊदिया वीज़े नहीं दे रहे। हाँ, वो इनकार कर रहे हैं और चाहिए है कि रमज़ान शरीफ में तमाम हाज़रीन को जिनको शौक़ है आका सरकार दो वसल्लम के गुंबद खज़रा की ज़ियारत करनी और मदीना शरीफ जाना और ज़रूरी है। हम तो आज भी चाहते हैं कि हम मदीना शरीफ जाएं और रमज़ान के मुबारक में उधर इत्काफ़ भी करें और तरावी भी पढ़ें। माशाल्लाह जी, हमारा ये ईमान है जी बिल्कुल। तो हमें उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट से हम पाकिस्तान गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करेंगे कि वो इस बारे में जो है वो हमें पाकिस्तानी आवाम के लिए जो है वो खुसूसी पैकेज जो है वो दें। भाई साहब, आप बताइएगा कि हज और उम्रा सर्विसेज के हवाला से कोई सऊदीया ने कोई अपडेट किया है, कोई वीज़ा पॉलिसी कोई? ये जो लेटेस्ट है ना खबर, वो तो यही चल रही है कि 17 मई 2021 तक फ़्लाइटें बंद हैं। अब आपको पता है कि 17 मई तक अगर फ़्लाइट्स नहीं खुलती तो फिर रमज़ान शरीफ की हाज़िरी तो सब लोगों की गई। बिल्कुल ऐसे ही है। आगे रह जाता है फरीज़ा हज। पिछले साल सऊदी गवर्नमेंट ने सिर्फ 1000 लोगों को इजाज़त दी थी, वो भी लोकल। तो इस वक्त तो सीधी बात है कि मायूसी की फ़िज़ा है। ऐसे उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा या कम अज़ कम 1 दफ़ा रमज़ान मुबारक में ज़रूर हाज़िरी देते थे, तो वो पिछले साल भी इस आदत से महरूम रहे हैं और इस साल भी महरूम रहे। अलावा जी हज व उम्रा के कारोबार से मुंसलिक हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। कोरोना मुतासरीन में सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस मुतासर हुआ है वो हज और उम्रा सर्विसेज का है और लोगों के इतने हालात कमज़ोर हैं कि बयान नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर लोगों ने, इस फील्ड वालों ने, जो हज उम्रा ऑर्गेनाइज़र्स हैं, उनके दफातर किराए के थे, लाखों रुपया किराया उनका, फिर स्टाफ की तनख्वाहें, अब वो कहाँ से दें? तकरीबन 1.5 साल होने को है कि लोगों का ये कारोबार जो है वो बिल्कुल ठप है। और मैं कई ऐसे लोगों को ज़ाती तौर पे जानता हूँ जिन्होंने
हज उम्रा का कारोबार बंद होने की वजह से ये मास्क बनाना शुरू कर दिए हैं, अच्छा। और किसी ने कोई हल्का फुल्का कारोबार खोले। ज़्यादातर लोग जो है ना वो बेरोज़गार हैं, और वो अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें वगैरह भी अब देना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। हुकूमत वक्त से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने ये दिहाड़ीदार तबके के लिए, कारोबारी हजरात के लिए वो मुकम्मल लॉकडाउन को ख़त्म किया मरहलावार, तो इस तरह ये इस कारोबार की तरफ भी तवज्जो दी जाए, और तमाम मुसलमान जो हैं वो शाकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जो रूहानी जज्बात हैं उनकी कदर करते हुए हुकूमत सऊदीया से भी हुकूमत वक्त को मुतालबा करना चाहिए, क्योंकि ये आलमी सतह पे ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि तकरीबन पिछले साल 60 लाख लोगों ने, जो मकामी वहाँ पे सऊदीया के हैं या जिन मुल्कों को इजाज़त थी, उन लोगों ने उम्रा की अदायगी की, और 60 लाख मुसलमान इस दौरान मक्का मुकरमा में उम्रा के लिए तशरीफ़ लाए, और मदीना मुनव्वरा में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतर पे उन्होंने हाज़िरी दी। मगर जब वो वापस गए तो सब का कोरोना का टेस्ट लिया, एक केस भी पॉजिटिव नहीं आया। सुभान अल्लाह। तो ये एक बहुत बड़ी गवाही है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की हाज़िरी से कोरोना बिल्कुल नहीं फैलता। तो ये इसकी तरफ जो है ना हुकूमत पाकिस्तान को तवज्जो देनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। हुकूमत सऊदीया से भी ये पुरज़ोर सिफारिश की जाए जी कि वो उम्रा और हज को जल्द अज जल्द आगाज़ करवाने के लिए वो हुकूमत सऊदीया से मुज़ाकरात करें। जी बहुत शुक्रिया। अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अंजम तोगेरवी साहब जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो कोरोना के हवाला से भी आपने गुफ्तगू सुनी, और हज उम्रा टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो इस वक्त जो हैं वो बड़ी परेशानी में है, क्योंकि उनका सारा कारोबार जो है वो एक तरफ कोरोना ने जो है वो जहाँ पर मुल्की मूशत को तबाह किया है, तो हज उम्रा टूर ऑपरेटर जो हैं वो भी इससे शदीद मुतासर हुए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सऊदीया के साथ जो है वो मुज़ाकरात करें, और दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के घर को जो है वो ओपन करने के लिए पाकिस्तानी कौम की जो ख्वाहिशात हैं उनके मुताबिक जो है वो फ़ैसले करवाए जाएँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। बहुत शुक्रिया।